हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ा फ्रॉम डॉक्टर ज़ा होम्यो क्लिनिक। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ खासकर जो स्टैम्पिंग वाले पेशेंट है उनके लिए, क्योंकि वो क्या रहा है, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आजकल जो ऐसा एक कंट्री में भी आप देखोगे हर जगह कमीशनबाजी चल रही है। तो मेरे पास भी ऐसा इंसिडेंट आया है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ ताकि ऐसा आप अगर आप पेशेंट हो तो ये इस तरह के लोगों से आप दूर रहो। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आप बने रहिए आगे तक, देखिए पर लास्ट तक, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा और आप इस तरह के फ्रॉड से बचे रहोगे। चलते वीडियो में आगे। देखिए, कुछ ऐसे स्पीच थेरेपी सेंटर्स कह लीजिए, जो हर कोई नहीं, कुछ ऐसे हैं जो कि डॉक्टर्स भी नहीं हैं, और वो एज अब ये कह लीजिए कि इनकी एक संस्था है, और हर इंडिया में जगह जगह से है। तो ये भोपाल में है और भी कई जगह, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो समझ रहे होंगे जिसके बारे में बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि आप मेरा जो है इसका आप नाम लीजिए, और इसमें अगर आप लोगे तो इसमें हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें मैंने उनको, मैं जैसे एज हम लोग तो प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग पता है कि कोई जैसे होता है कि हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट करवाइए या इधर से तो हम कमीशन देंगे। तो मैं पहले ही उनको बाहर कर देता हूँ, क्लिनिक से भी और ऐसे भी, और उनका नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने पहले भी ब्लॉक किया। इसी तरह मैंने सेम केसेस इनके साथ भी किया। ये भी इस तरह से स्पीच थेरेपी वाले जो हैं कुछ उनके जो आजकल ऐसा चला भी, आप कंट्री में ही देख लो। तो अगर आप न्यूज़ चैनल भी खोल के देखोगे तो न्यूज़ चैनल में भी यही सब है। इनके एक तरह से कहा जाए कि दलाल आप कह लो, या फिर कुछ इस तरह से एजेंट काम कर रहे हैं हर जगह पर। अभी एक डॉक्टर प्रोफेशन है, तो उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और वो मुझसे बोलते हैं कि आप आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप ऑर्थो का या अर्थराइटिस के भी पेशेंट आप देखते हो, और भी बीमारियों के, तो इसका आप अगर कोई ऐसा कोई है हल्का फुल्का, तो आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं आपको कमीशन दूँगा। तो देखिए कितनी शर्मनाक बात है ये, अगर सोचा जाए तो भी कितनी शर्मनाक बात है। अगर हल्का फुल्का है, मैं खुद उनको बता देता हूँ, डीप ब्रीदिंग करो, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ। वो उनका ये कहना है कि आप हमारे पास भेजो, आपको इसके बदले कमीशन मिलेगा, आपको इसके बदले मनी मिलेगा। सोचो, इस देश में ऐसा माहौल बनता जा रहा है। अब रहा सवाल कि क्यों बनता जा रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी अगर ईमानदारी अगर ज़िंदा है तो हम और आपको मिल करके इसको ज़िंदा रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पहले ही किक मारना है, इसलिए मैं ये हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ताकि इनको देख करके और लोग नहीं इसको फॉलो करें। देखिए, स्पीच थेरेपी एक माफिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें जो अपना पैसा फंसा के रखा है। तो इसमें होता क्या है कि अब वो स्टैमरिंग का इलाज कर रहे हैं, इलाज उनसे ठीक भी नहीं होता है, फिर भी वो इलाज करते हैं, ठीक ना, और लोग उनके यहाँ से करवाते भी हैं। कुछ उनमें जो आप अगर देखोगे तो वो एक फेक ऐसा बैठाए रखेंगे, तो उनको रहेगा भी नहीं, तो वो बैठाए रखेंगे ताकि वो बताया जाएगा 2 दिन में आप सही हो गए, ठीक है ना, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए 2 दिन। आप बताओ, कोई भी 2 दिन में सही कर सकता है स्पीच थेरेपी? तो स्पीच थेरेपी बोला गया जरूर, लेकिन स्पीच थेरेपी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसमें आराम मिल जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, हमारे एज अ होम्योपैथी डॉक्टर मुझे ऐसा कोई वो नहीं कि कोई पेशेंट की कमी है कि स्टैमरिंग में या आर्थराइटिस में मैं चले जाऊँ। मुझे ऐसा बोला गया तो मुझे ऐसा लगा, पहले उन्होंने कॉल किया, बहुत सारे कॉल्स आए, तो मैंने उसको ब्लॉक किया, ज़्यादातर ब्लॉक किया। रीज़न ये था कि मैं समझ गया था कि ये स्पीच थेरेपी वाले हैं, ये सब जो है स्पीच थेरेपी। और स्पीच थेरेपी में जो डॉक्टर्स करा रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो स्पीच थेरेपी का कोर्स किए हुए हैं या कोई डिप्लोमा भी किया हो, तो भी समझ में आता है ये कुछ भी नहीं, बस इसी तरह इलीगल टाइप का करा रहे हैं। ये इलीगल जैसे होता है ना, इलीगल, वो ये चीज़ उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, वो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन उन पर होगी, है ना। लेकिन ये अगर आप जो सोचो कि उनका एक तरह से देखा जाए कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है कि उन्होंने इतने पेशेंट को ठीक कर दिया, इनको वो मेरे पास आकर के ऑफर करते हैं पहले कॉल पर, फिर उसके बाद एड्रेस पता है वहाँ चले आते हैं, वहाँ पर अपना जो पूरा बताते हैं कि सर आप हल्का फुल्का जिसको है स्टैमरिंग, जिसको आप उसको मेरे पास भेज दीजिए, और जो बाकी जो जैसी दवा से आप कर रहे हो वो करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला आप हो कौन, आप ऐसा कहने वाले हो कौन, पहले तो ये बताओ। तो यही चीज़ है कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो चैनल के नीचे भी ये लोग लिख रहे हैं कि ऐसा है कि इसका एक्सरसाइज है, तो ये भाई तुम अपना काम करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम। अगर किसी से किसी को मदद मिल रही है तो आपको क्यों प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, बताओ। ठीक है, होता क्या है कि ये एक पेशेंट से एक मंथ में ये 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं, ये स्पीच थेरेपी वाले एक पेशेंट से, सोचिए। और उनका इलाज भी पक्का नहीं, उनको 1% भी रिलीफ नहीं, 1% भी रिलीफ नहीं होता है ना। जो स्पीच थेरेपी जो इधर इंडिया में हो रही है, तो वो मैं ऑल ओवर इंडिया में ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाहर तो इंटरनेशनल में जो हो रहा है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की मैं जहाँ तक रिसर्च किया हूँ वहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये स्पीच थेरेपी में क्या करेंगे कि बताएंगे ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो। जब प्रॉब्लम जो इधर होगी माइंड में, तो ये कैसे ठीक कर सकते हो। और जो कर रहा है उसको भी आराम नहीं, 1% भी आपको आराम नहीं, उसको भी आराम नहीं। वो कुछ बीच में 3-4 ऐसे एजेंट बैठाए रहेंगे, दलाल, तो वो बोलेंगे कि भाई हमने साहब का सर का किया इलाज, टेक्निक सिखाएं, और 2 दिन के बाद हमारा एकदम सही हो गया, ठीक है ना। तो पहले वो स्टार्ट करेंगे ऐसे ला 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 ला, फिर उसके बाद एकदम सही से बोलने लगे, मैं खाना खाता था, फिर अचानक मैं खाना खाता था, देखिए मैं सही हूँ। तो इस तरह से तो कोई भी करना चाहे बहुत आसान काम है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो आप उनके जो मैं जब शुरुआत में मुझे मिला
तो मुझे ये लगा कि यार ऐसा कैसे, मतलब ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो वो तो आजकल आप देख रहे हो हर जगह ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ठीक है ना। तो आपको अगर आप पेशेंट हो, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको ही डिसाइड करना है, हाँ, कि आपको स्पीच थेरेपी, ये हिंदी में वीडियो लाने का ये मेन मकसद यही है, ताकि सबको ये बात समझ में आए। स्पीच थेरेपी इसका इलाज नहीं है स्टैमरिंग का, ठीक है ना। मुझे तो ऑफर कई आते हैं कि भाई आप मतलब हमारे पास भेज दो, स्पीच थेरेपी सेंटर है, तो ये है तो वो। मैंने कहा कि मैं कभी ऐसा करूँगा ही नहीं, चाहे आप मनी का ऑफर दो, चाहे जिसका भी ऑफर दो, ठीक है ना। और ज़्यादा अगर परेशान करोगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, ठीक है ना। और ऐसे लोगों का मतलब मैं पहले ही कॉल ब्लॉक कर देता हूँ, मेरे पास नंबर पता चल जाता है, क्योंकि देखिए मैं ऐसा मतलब फर्स्ट डॉक्टर हूँ जो कि स्टैमरिंग पेशेंट देख रहा हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और मैं मतलब बात से ही समझ पाता हूँ, और ऐसे भी तुरंत मैं समझ जाता हूँ, चेहरे देख के समझ जाता हूँ कि इस बंदे को स्टैमरिंग है कि नहीं। स्टैमरिंग वाले पेशेंट का वो स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है, वो अगर बन के भी ऐसे करेगा तो भी वो मतलब समझ में आ जाता है, ठीक है। अब वो मुझसे डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया आपके पास तो कोई और आप बीमारी का देख लो, तो मैं आप उनको बता दूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पास पेशेंट आते हैं स्टैमरिंग के अलावा अर्थराइटिस हर जगह पेशेंट आते हैं। और आपकी तरह नहीं है कि मतलब हम चार्ट को बैठाए रखें कि नहीं डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा आराम है, और ये वो ठीक है ना। जिसको आराम रहता है वो खुद रिव्यू देता है, और वो उसके बाद जो है जैसे सारे डेटा मतलब सारे सेव हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा सब दिखा दिया जाएगा। लेकिन आपकी तरह नहीं कि चार्ट को बैठा दिया गया, चार्ट को ला दिया गया 500-500 रुपये दे करके, और उसको बोल दिया कि शुरुआत में तुम ऐसे नहीं ना खाना पीना, फिर 2 दिन के बाद आप बोलो कि नहीं यार खाना पीना होने के बाद मैं एकदम सही हो गया, ये फलाना स्पीच थेरेपी सेंटर के यहाँ मैं गया और यहाँ पर सही हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर किसी भी स्पीच थेरेपी की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, ना सेंटर की बदनामी कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं इसमें, ज़्यादातर मैक्सिमम है, मैं कुछ नहीं मैक्सिमम। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो अगर इस तरह से करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, और तैयार रहें वो कानूनी कार्रवाई के लिए, क्योंकि वो अगर मतलब नहीं समझते तो इसके लिए तैयार हैं, ठीक है ना। उनका नंबर जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, अगर ऐसा कुछ परेशान किया जाएगा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप मुझको ये ऑफर नहीं कर सकते हो कि आप मनी देंगे, आपसे मैं मनी लूँगा। एज ए डॉक्टर प्रोफेशन को आप हो सकता है कुछ ऐसे लोग किए हो, लेकिन मुझे मेरा ऐसा मतलब नॉलेज नहीं है कि किसी ने ऐसा किया कि कोई मतलब मैं बताऊँ कि नहीं भाई आपको हल्का फुल्का है तो आप चले जाओ इस स्पीच थेरेपी सेंटर में, ये फिर वहाँ से मैं मतलब जैसे नहीं होता एक एजेंट, उस तरह से मेरे को ऑफर किया जा रहा है। सोचिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टैमरिंग जो है, इस तरह के लोगों के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे, जो स्पीच थेरेपी मतलब उन्होंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं, ना वो डिप्लोमा किए, ना ऐसे भी कुछ भी मतलब कोई कोर्स कुछ नहीं किए, वो इलीगल तरीके से खोल करके बैठे हुए हैं, और इवन उसमें डॉक्टर्स भी नहीं हैं, वो इस तरह से खोल के बैठे हुए हैं कि ताकि मतलब अब उस पर कार्रवाई जो है होती रहती है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं होती, ठीक है, समय समय पर कार्रवाई भी होती रहती है। इसीलिए देखते हो कि आप कुछ दिन बंद हो जाती है, हो जाता है, तो मतलब इस तरह से। और दूसरी बात है कि ये प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिकल स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, जहाँ तक मैं जितने पेशेंट से मिला उसमें जो रिकवर हुए, साफ तौर पर मतलब उसमें जैसे जो मतलब जो कॉपरेट जो ठीक होना चाहते हैं, अब जो इनके थ्रू भेजे गए थे स्टैमरिंग के जो स्पीच थेरेपी के थ्रू, जो ये जो है जो सेंटर वाले हैं उनके थ्रू, तो वो तो मैंने पकड़ लिया, फिर कुछ दिन बाद बंद कर दिए। तो भाई जब देखिए आपको मतलब कहा गया है कि आप किसी के काम में या किसी के मतलब उसमें आप नहीं आओ, तो मतलब बीच में आना ही नहीं चाहिए आपको, ये चीज़ें आपको फोकस करनी है ना। आप मेरे नंबर पर, मैंने नंबर जो शेयर किया व्हाट्सअप नंबर, वो मैं हर जगह इधर इस नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये नंबर इस तरह से नहीं है कि आप मेरे लगातार कॉल पे कॉल मतलब स्टार्ट कर दिया गया तो स्टार्ट कर दिया गया, मतलब कोई आदमी कहीं बिजी भी हो सकता है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी, आप थोड़ा तो टाइम दो, फिर बाद में जब पता चलता है तो ये स्पीच थेरेपी वाले सेंटर वाले ये आके हमको ऑफर करने, ये आप ऑफर करेंगे तो हमारा मतलब खर्चा चलेगा, ये ऑफर करेंगे तो। अब ये ऑफर ये कह रहे हैं कि मतलब ये जैसे नहीं होता है कहीं से आप लैब टेस्ट करा लो या फिर कोई यूरिन टेस्ट कराना है तो आप जैसे मैंने भेज दिया कि वहाँ पर आप जाओ फला जगह, हाँ, तो मैं उस तरह के लोगों को उस मेरे पास जो आते हैं लैब टेक्नीशियन के, तो लैब टेस्ट के लिए, तो मतलब आप ऐसे जो बोलते हैं जो मतलब हाँ कि हमारे लेबोरेटरी से करा लीजिए, आप जो आपके यहाँ जो पेशेंट आएंगे बोल दीजिएगा कि यहाँ हमारी लेबोरेटरी से करा लीजिए, तो उसी समय उसको तुरंत वहाँ से हटाता हूँ, भगाता हूँ तुरंत। इस तरह का काम ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना कभी किया हूँ, इसी तरह इसमें करने की कोशिश, तुरंत मैं उसको तुरंत उस नंबर को मैं ब्लॉक करता हूँ, तुरंत व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं और तुरंत ब्लॉक होता है, इस तरह के नंबर को मैं तुरंत ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मैं ये मेरा ही मानना है सबकी प्राइवेसी है। जो भी कॉल कर रहा है, जिसने भी मेरे पास वीडियो कॉल किया, तो मैं ये नहीं कि हर जगह शेयर करते रहूँ, हर जगह मतलब उनको बोलते रहूँ कि नहीं आप 2 दिन में सही हो जाओगे, 3 दिन में सही हो जाओगे, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ इस नंबर पर आप करिए, तो कुछ देर वेट कर लीजिए, अगर आप पेशेंट हो तो। अगर आप पेशेंट नहीं हो तो आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। क्योंकि मतलब आप इधर जैसे जहाँ पर आओगे यहाँ प्रयागराज में, तो आप यहाँ पर अगर आकर के मुझे ऑफ़र करोगे कि आप मेरे यहाँ स्पीच थेरेपी मेरा चलता है, सेंटर चलता है, वहाँ पर आप किसी को भेजिए, तो हम आपको मतलब ऑफ़र देते हैं, मनी देते हैं, ये देंगे वो देंगे, है ना, हम बहुत बड़े मतलब माफिया हैं, तो ये हैं। तो उस तरह के लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, बता चुका हूँ अच्छे से, मैं ये वीडियो में ही बता देता हूँ कि और भी कई जगह से आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनको बता दे रहा हूँ कि पहले तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ज़्यादा तंग करोगे तो फिर सीधा कानूनी कार्रवाई होगी, फिर सीधा आप कोर्ट में मिलना, ठीक ना, इसके लिए तैयार होना, ठीक है ना। क्योंकि मैं किसी पेशेंट के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, किसी पेशेंट के साथ ऐसा कुछ
मतलब मैं करना चाहूँ कि मैं उनको बोल दूँ कि फला जगह आप देख लो, स्पीच थेरेपी सेंटर एक फला जगह में, आप फला जगह जा करके वहाँ पर देखो, वहाँ पर वो आपको ठीक कर देंगे, ठीक है ना। मैं पहले उनको एग्जामिन करता हूँ, उनके हिसाब से जो रहता है, जो एक्सरसाइज रहेगा, जो भी रहेगा, है ना, तो वो उसके हिसाब से मैं पहले एग्जामिन करता हूँ और मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, तुरंत। अगर वो पेशेंट नहीं है तुरंत पकड़ा जाता है, क्योंकि वो अगर बन के भी बोल रहा है, जैसे कि अगर वो पेशेंट नहीं है तो वो समझ में आ जाता है, ठीक है ना, समझ में आ जाता है वो टोटल। तो ये चीज़ तो आप समझ लो कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं कि 2 दिन में 3 दिन में, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप समझ सकते हो कि कौन लोग फैला रहे हैं। और आप एक जीता जागता उदाहरण आपके पास है, जो आजकल जो टीवी में आप देखते हो, जिस तरह से मतलब एक तरह से कहा जाए ना, बेशर्मी फैलाई जा रही है, उसी तरह उसका ही नतीजा है कि आजकल जो कुछ प्रोफेशन वाले हैं, कुछ हल्का, हालांकि वो स्पीच थेरेपी नहीं है, वो मतलब सेंटर भी खोल रखे हैं, लेकिन उनमें स्पीच थेरेपी नहीं, उनमें कार्रवाई होती है, बंद होता है, फिर वो खोलते, फिर कार्रवाई होती है, जेल जाते हैं, सब कुछ होता है उनके साथ, जितना बुरा से बुरा होता है सब होता है, ठीक है ना। इसीलिए आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह के स्पीच थेरेपी सेंटर में आपको, किसी भी तरह की स्पीच थेरेपी सेंटर में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्पीच थेरेपी जो होता है वो हल्का फुल्का, जैसे स्पीच डिले की प्रॉब्लम है उनके लिए, जो बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं होता है। और भी बच्चों के लिए स्टैमरिंग में नहीं काम आता। आप अगर बोलो कि हर जगह बताया गया स्पीच थेरेपी आप कर लो और फिर उसके बाद, लेकिन ये आपको मैं बता दूँ, स्पीच थेरेपी आप कर लोगे या कई लोग किए भी होंगे, कोई भी आराम 1% भी आराम नहीं उनको दिखेगा, 1% भी। इवन यहाँ पर होम्योपैथी डॉक्टर के पास कई मतलब बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास से भी आते हैं मेरे पास पेशेंट, वो भी बोलते हैं कोई आराम नहीं, हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं तो भैया खा रहे हैं, आपको लेना तो आप ही को, दवा आपको लेना है, डोजेज आपको लेनी है, जैसे बताएगा वैसे से आप खाओगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। हाँ, यहाँ आप कोई भी वीडियो कॉल या कुछ भी करोगे तो ये एकदम प्राइवेसी में रहेगा, ये किसी के सामने ना शेयर किया जाएगा, ना किसी से बताया जाएगा कि हाँ भाई कि ये ऐसे पेशेंट है, ये सही किए। हाँ, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने इसलिए सेव कर रखा ताकि जो पेशेंट हैं इनका एक डेटा जो है मेरे पास है, ताकि उनको पता चले कि भाई आप मतलब कितना रिकवर हुए और ये सब चीज़ें पता चलती है, ठीक ना। अब आप ले गए, 1 महीने बाद कॉल करके बोल रहे हो कि कुछ आराम नहीं मिला ना। बहुत सारे पेशेंट जो हैं अब हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कुछ आराम नहीं मिला। मैं ये बोलता हूँ कि जब तुम दवा खाओगे नहीं तो कहाँ से आराम मिलेगा। ये 1 महीने में करते क्या है कि ये मतलब थोड़ा सा दवा खाएं, फिर उसके बाद फिर गैप, फिर खाएं थोड़ा सा, फिर गैप। और इन्हीं के साथ साथ के कई जो पेशेंट हैं वो खाएं और एकदम रिकवर 100% रिकवर हो गए, ठीक है ना। तो यही चीज़ समझ में आता है कि किसको कितना मतलब अपने लाइफ को चेंज करना है। जिसको लाइफ को चेंज ही नहीं करना है तो फिर वो मतलब ऐसे घूमता रहे, कभी वो स्पीच थेरेपी के पास जाए, कभी वो मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए, कभी वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए। आपको इतना समझना है कि आपको अगर ठीक होना तो यहाँ से कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप ठीक नहीं हो सकते। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मतलब मैंने जो पेशेंट हमारे पास आए हैं वो कोई भी ऐसा केसेस नहीं हुआ है कि जो ठीक नहीं हुआ, 100% ठीक हो गए, लेकिन टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला है, हर बार बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ बार बार, 15 दिन के बाद यह सब दिखती है, ठीक है ना। अब आप कोई चीज़ आपको परमानेंट चाहिए तो परमानेंट के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप पहले से अच्छे स्थिति में आ गए तो आपने छोड़ दिया, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है ना। और स्पीच थेरेपी मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी स्पीच थेरेपी वाले ऐसे हैं, ऐसे नहीं, कुछ इस तरह से हैं। और जो कुछ हैं वो मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि ये आप मतलब स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट के बताइए, मेरे पास कॉल कर रहे हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप होते कौन हो ये सब बोलने वाले, हुआ मतलब आपको ये खुद मतलब सोचना चाहिए कि मतलब ये सब बोल के आपको क्या मिलेगा। अगर मान लो कि मैं आपका कुछ आपके सेंटर पर आकर के मैं कुछ बोलूँ तो ये चीज़ अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश, बार बार यही चीज़ करने की कोशिश मैं करता हूँ कि मतलब आपको अगर स्पीच थेरेपी अगर ज्वाइन करना है, पहली बात तो कोई ज़रूरत नहीं स्पीच थेरेपी और ये सब का, क्योंकि जब तक मैं केसेज नहीं देखूंगा, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस स्टैमरिंग डॉक्टर होने के नाते मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि मतलब आप स्पीच थेरेपी करो। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो आप मुझसे कंसल्ट करो, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि मतलब क्या आपको इसमें कैसा आपको डिसीजन लेना है। लेकिन पहले आपको सारी चीज़ें मतलब डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, डिटेल। और प्लस जो चीज़ मैं आपको काउंसलिंग में पूछूंगा वो फ्री है, काउंसलिंग जो है यहाँ फ्री है, ठीक है। 1 रुपये यहाँ काउंसलिंग की ना ली जाती है ना कभी ली गई है, ठीक है ना। जो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जो आपको इससे रिकवर होना है कि आपको इसमें वही है कि टाइम पास करना है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जो सारी चीज़ें आप देखते हो कि कुछ तेजपत्ता ले लो, कुछ ये खा लो, कुछ लहसुन खा लो, कुछ 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो इस तरह से आप करते हो, आपकी ज़िंदगी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत करो। हाँ, मेरे पास स्पीच थेरेपी वाले मेरे पास आ रहे हैं, उन्होंने ऑफ़र किया तो इसलिए मुझे मतलब मैंने ये बताया कि आपको मैं उनको वार्न कर चुका हूँ, अगर दोबारा हो रहेगा तो उनका जो मेरे पास जो ब्राउज़र ये छोड़ के गए थे, तो ये चीज़ मैं आपके सामने ला देता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि ताकि और भी लोग जो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं तो उनको भी मैंने ब्लॉक किया, बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया। कई नंबर्स आए हैं जो कि मतलब मेरे पास जो स्पीच थेरेपी के थे, स्पीच थेरेपी सेंटर के थे, तो उन्होंने मतलब मेरे से बोला, मैं उसी समय फ़ोन कट करके उसको ब्लॉक किया, ताकि उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मतलब आप अगर इस तरह से करोगे मैं ऐसा, क्योंकि मैं एक ऐसा, आप अगर मुझे सोच रहे हो सकता है कहीं और भी इस तरह से किया गया हो कि आप पैसा दे करके किसी को खरीद लो, पैसा दे करके। इतना करप्शन इस मतलब इंडिया में इस तरह से बढ़ता जा रहा है और इसमें कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई पहले से काफ़ी ज़्यादा हुई है और ऐसा मतलब कोई 1-2 केसेज नहीं, बहुत सारे केसेज आए हैं। लेकिन अब ये कि कुछ होता है ना, कुछ लोग शर्म ये सब बेच खाते हैं, मतलब उनका काम ही है इस तरह से काम करना, ठीक है ना। तो आपको डिसाइड करना है एज अ पेशेंट,
आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि ठीक आपको होना है, ठीक है ना। आपको ठीक होना है, आपको मतलब अपना रिकवरी देखना, आपको मतलब, और आप खुद भी देखते होगे, आप इधर उधर भी सर्च करते होगे तो समझ में आता होगा कि 4 घंटे में ठीक हो गया, ये चीज़ ऐसे दबाने से ठीक हो गया, टंग एक्सरसाइज से ठीक हो गया। तो ये वही लोग हैं और कोई नहीं है। और मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, मैं कोई डरता होता नहीं हूँ, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों के लिए कानून है, इस तरह के लोगों के लिए लॉ है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनको सज़ा दिलाने के लिए, है ना। ताकि इनकी संस्थाएं जब बंद होंगी तब जा करके इनका, क्योंकि आप कैसे किसी के पास जा करके ऑफर कर सकते हो कि आप मतलब यहाँ से आप करो। हमारे पास जो ब्लड टेस्ट के लिए आते हैं कि हमारे यहाँ से करवाइएगा, कोई पेशेंट आता है तो हमारे यहाँ से भेजिएगा, उनको मैं तुरंत मतलब वहीं ऑन कॉल में भी और यहाँ पे भी जब क्लिनिक पर उनको मतलब साफ साफ बोलना, आपको शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हो। आप किसी को मतलब खरीदना चाह रहे हो, मतलब आप जो मतलब उनका एक होता है ना एजेंट, कि आप हमारे यहाँ एजेंट तौर पर सोचो। मतलब आजकल इतनी ज़्यादा ऐसी बेशर्मी फैल गई है, तो इससे आपको बचना है, ठीक है ना, इससे आपको बचना है, ब्लड टेस्ट और ये सब। और फिर ये आप नया एक मैं सुन रहा, जब मैंने सुना तो मैंने तुरंत मतलब ब्लॉक किया, ऐसे नंबर्स को तुरंत ब्लॉक किया, बहुत सारे नंबर्स को मैंने ब्लॉक कर दिया, इसीलिए ब्लॉक किया ताकि मतलब इस तरह के लोगों को वही नहीं आगे मतलब ये बढ़ ही नहीं पाए, फिर आ जाते हैं क्लिनिक पर। तो वहाँ पर तो मैंने बता दिया कि आज आ गए दोबारा मत आना, ठीक है, नहीं कानूनी कार्रवाई होगी और आपके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो होगी, ठीक है ना। आप किसी को खरीदने की बात कर रहे हो, सोचो मतलब आजकल का लेवल इतना गिर चुका है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पहले था कि मतलब लोगों में थोड़ा सा विश्वास था, ये था, तो आजकल बेशर्मी की एक मतलब होता है ना इंतहा हो चुकी है। ये वीडियो जो है हिंदी में इसलिए बनाया ताकि मतलब सभी को समझ में आ सके कि इस तरह से ये हो रहा है। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियो भी डालना बंद कर दिया था, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आई है, ठीक है। मुझे ये मतलब मैंने इसलिए जानकर बंद कर दिया क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि इस तरह के लोगों का करे क्या आदमी, मतलब ये स्पीच थेरेपी सेंटर चला रहे हैं और ये मतलब बोलते हैं 2 दिन में सही हो जाएगा, 3 दिन में सही हो जाएगा। यार क्या है, मजाक कर रहे हो क्या? किसको तुम बेवकूफ़ बना रहे हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो तो आप सबसे पहले एक्सपोज हो गए, सबसे पहले आप एक्सपोज होते हैं। ये ऐसा समाज का तबका है जो हर बार एक्सपोज होता है, लेकिन ये फिर भी ये मतलब जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं चले जाते हैं तब तक ये इस तरह से काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यही है कि आप अगर पेशेंट हो तो आपको देखना, ये स्टैम्पलिंग में नहीं, आप किसी भी कोई भी डिजीज़ के हो तो आपको ये चीज़ समझना है कि इस तरह के लोगों को पहचानना है, ठीक है ना आपको, क्योंकि आपको रिकवर होना, आपका जो पैसा कहीं भी लगेगा तो वो आप देखना है कि आपको मतलब कैसा क्या है, सारी चीज़ें आपको समझनी है, कोई आपको समझाएगा नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही मैं आपको समझाना चाहता था। ये वीडियो जो बीच में नहीं आई थी वो भी यही मेन रीज़न यही था कि क्यों कुछ ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्पीच थेरेपी सेंटर में ये सर्कुलेट हो गया है कि वो लोगों का काम है कि मतलब ऑफर पे वो ऑफ़र देते हैं, पहले कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मैं ये फला स्पीच थेरेपी सेंटर से बात कर रहा हूँ, आप हमारे यहाँ कुछ जो आपके यहाँ हल्के पेशेंट आते हैं जिनको कम है स्टैम्पलिंग, तो आप हमारे यहाँ भेजिए, हम उनको टेक्निक सिखाएंगे और बदले में आपको ऑफर्स दी जाएंगे। और जब ऑफर्स का पूछो तो फिर उसके बाद वो सारे डिटेल बताते हैं। तो उससे पहले मैं पहले भी यही सब कॉल्स आ चुके हैं, तो मैं पहले सुनते ही काट के तुरंत ब्लॉक करता। ऐसे महान हस्ती हैं कि ब्लॉक करने के बाद भी वो व्हाट्सएप पर करते हैं, व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, लगातार मैं वहाँ भी उनको ब्लॉक करता हूँ। फिर वो आते हैं यहाँ पर सेंटर पर, अब वहाँ पर आते हैं तो उनको मैं साफ बोला कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो इस देश में कानून अभी जिंदा है, आपके साथ वो होगा जो आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इस तरह के लोगों को आपको ही ख़त्म करना है। इस तरह के लोगों के पास आप जाओ, सबसे बड़ी बात है जो स्पीच थेरेपी इस तरह चला रहे हैं इलीगल टाइप का, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप बता रहे हो 2 दिन में से, आप कौन हो भैया, आपने कभी कोर्स भी नहीं किया, कोई भी कोर्स नहीं किए थे, ना ये डिप्लोमा किए थे, ना कुछ भी मतलब बस ये बताते हैं अपने आप को एक्स स्टेमर, नया एक वर्ड है एक्स स्टेमर, मतलब उनका ये कहने का मतलब रहता है कि वो पहले स्टैमरिंग करते थे, वो अब रिकवर हो चुके हैं और वो कुछ टेक्निक जानते हैं जो और लोगों को उससे बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह से सोचो, अब वो एक पूरी तरह से सेंटर चला रहे हैं और उसमें मतलब आप कह लो माफिया है ना, और वो चला रहे हैं और मतलब उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, बंद होते हैं ये सब सेंटर। फिर उसके दूसरे शहर में, कभी वो इधर भोपाल में पाए जाएंगे, कभी वो दिल्ली में चले जाएंगे, कभी वो नोएडा में रहेंगे, कभी गुड़गांव में, मतलब ये समय पर एक जगह से दूसरे जगह पर ये रोटेट होते रहते हैं। और उनमें आप यकीन मानोगे या नहीं मानोगे मेरी बात को, लेकिन उनमें यही भोली भाली जो जनता आप कह लो वो फंस जाते हैं, जैसे आप मतलब हर चीज़ों में आजकल आप देख रहे हो उस तरह से। और वो साफ बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये देखिए एक पेशेंट है हमारे यहाँ, वो 2 दिन में सही हो गए, 2 दिन में उन्होंने मतलब हमारे यहाँ ज्वाइन किया और 2 दिन में वो एकदम रिकवर हो गए। उन लोग बोलते हैं कि वो देखिए वो ऐसे बोलते थे, जैसे कि मैं आपको कर दिखा रहा हूँ, नहीं खाना खा लेता था पर होना कोई खास नहीं हुआ,
फिर उसके बाद 2 दिन के बाद वो बोलने लगते हैं मैं खाना खा लेता था पर कोई खास नहीं हुआ। मैं ये जो कोचिंग जो जो थेरेपी सेंटर है, स्पीच थेरेपी सेंटर है, वहाँ से मैं बहुत रिकवर हुआ हूँ। धन्यवाद स्पीच थेरेपी सेंटर, आपने मेरा बहुत मदद किया है। और जब वही केसेस वहीं पर कोई एक एक्चुअल जो ऐसे जो मतलब केसेस होते हैं वहाँ पर जो जाता है जो पेशेंट, तो वो रिकवर नहीं पाता, वो बेचारा उसका पैसा भी वो भी एक महीने में 30,000 30,000 40,000 ऐसे फीस रहते हैं। ये 1 मंथ की बता रहा हूँ, 50,000 तक रहते हैं, कहीं कहीं तो 1 लाख क्रॉस हो चुका है। मुंबई वही साइड बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं पड़ना है। स्पीच थेरेपी इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए डॉक्टर। मैं आपको ये पूरा डिसीजन मतलब हकीकत आपको बता रहा हूँ। और मैं ये बता देता हूँ कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपको ये जो होता है जैसे कि ये स्टैमरिंग है, तो इसमें आपको घर पर या फिर आप आउटडोर में आप देखते होगे इसको, इंडोर में आपको नहीं रहता है। आप खुद भी अगर अपने से बात करो, कोई आपके इंडोर में आपको और आप स्ट्रेंजर कोई आ गया तो आपको ये होने लगेगा, ठीक है ना। और जब आप मतलब अंदर हो, इंडोर में हो, तब ये चीज़ें आप अपने से बात कर रहे हो। किसी मतलब होता है कभी कभी केसेस में इंसान अपने से बात करता है, तो उस केसेस में आपको एकदम नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। अचानक जब आप बाहर गए कहीं मतलब एक्साइटमेंट में हो, कुछ बोलना है, तो वहाँ पर ऐसा ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे 10% है तो ये 80% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो जैसा कंडीशन रहता है, जो रहता है वो सब आपको बताई जाती है। फ्री काउंसलिंग भी है, प्लस जो रहेगा वो मेडिसिन जो रहेगा उसकी तो चार्जेस लगनी है, तो सब इन्वाइस सब सारी चीज़ें यहाँ दी जाती है। और आपको मैं बता दूँ कि इसमें आप जो जैसे बता दिया गया है कि कोई इसका इलाज नहीं, यहाँ पर आप करके देखिए, इलाज 100% है और ये इससे आप रिकवर हो करके रहोगे, ये मेरी गारंटी है। रिकवर नहीं हुए तो आप बोलो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस तरह के स्पीच थेरेपी सेंटर के चक्कर मत काटो, इसमें आपका पैसा वेस्ट होगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, बहुत पैसा है, तो भी आप पैसा इसमें मत लगाओ। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि नहीं ये सब करने से हमारा ठीक हो जाएगा, तो कुछ नहीं ठीक करने वाले। ये बीच में अपने एजेंट बैठाए रहते हैं और इनके चक्कर में कुछ डॉक्टर्स भी रहते हैं, और उनको बताया जाता है कि आप मतलब इनके पास जाओगे तो मतलब ये ऐसा है कि ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि स्पीच थेरेपी अच्छा रहता है, तो ये रहता है। और इनको अलग से कमीशन इनके घर पर पहुंच जाता है, इनको कुछ मनी दे दिया जाता है। डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, हर डॉक्टर्स नहीं, बहुत कुछ ऐसे हैं जो इनके चक्कर में फंस गए और वो स्पीच थेरेपी मतलब बता दिया जाता है कि स्पीच थेरेपी आप करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, कुछ नहीं आराम मिलने वाला, 1% भी नहीं मिलने वाला। तो ये आपको डिसाइड करना। तो इस वीडियो में ये लंबी वीडियो बन चुकी है, लेकिन मैंने आपको डिटेल बताया। और मैं आपको बता दूँ कि ये सच मैं ये पूरे देशवासियों के सामने इसीलिए लाना चाहता हूँ, ताकि ये सच पता हो सबको ये सच पता हो, जो स्टैमरिंग है, जो ऐसे भी उनको भी पता हो, ठीक है ना। हर बीमारियों में इस तरह के एलिमेंट्स आपके आसपास दिख जाएंगे, तो आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके साथ ये है प्रॉब्लम, तो आपको डिसीजन लेना है। हर जगह इस तरह से नहीं होगा कोई बताने वाला कि नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है, वरना हमको क्या, हम तो मतलब बोलते हैं कि नहीं भैया ये है इनके, हाँ आप देख लो, हमको तो ऑफर किया जा रहा मनी का, तो हमको क्या, हमको तो और आराम है, चलो भाई हमको इधर से मिले उधर से मिले। लेकिन मैंने ये बोला कि आपको अगर ठीक होना है तो इस तरह के लोगों से बच के रहना है, खासकर जो स्पीच थेरेपी सेंटर चला रहे हैं, इलीगल चला रहे हैं, ठीक है ना। उनके पास किसी कोई भी जैसे कि स्पीच थेरेपी डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। मिलते हैं तब से अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार।